भूतिया मस्ती। आज मौसम में अलग नमी है। तेज बारिश हो रही है और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। और रामू और उसकी बीवी शहर से गांव आ रहे थे। रात बहुत गहरी हो गई थी और जंगलों में से जंगली भेड़ियों की आवाज आ रही थी। रामू की बीवी कहने लगी, ए जी, मैंने आपको कहा था कि आज मेरे दवाइयाँ लेने शहर नहीं जाते हैं, लेकिन आप नहीं माने। अब देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। लग नहीं रहा ये आज रुकेंगी और आज अमावस्या की रात है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। और ये रात और गहरी होती जा रही है और ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ दूर दूर तक किसी का घर नहीं दिख रहा है कि हम किसी से मदद मांग सके। रामू के इतना कहते ही थोड़ा आगे जाकर उसकी बैलगाड़ी रुक गई। बैल जितना आगे बढ़ना चाहते वो पीछे खींचे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई उन्हें रुक रहा है। रामू और उसकी बीवी परेशान हो गए। एक इतनी तेज बारिश, ऊपर से ये बैलों का रुक जाना। रामू की बीवी कहने लगी, अब ये बैलों को क्या हो गया? ये बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहे हैं और ये रात और डरावनी होती जा रही है और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब क्या करे वो देखो, वहां पर रोशनी दिख रही है। ऐसा लग रहा है वहां पर कोई रहता है। चलो उनसे मदद मांगते हैं। वो दोनों रोशनी को देखकर उस ओर जाने लगे। उन्होंने अपने बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी। जब वो दोनों उस रोशनी वाली जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वो एक पुरानी हवेली थी जिसकी दीवारें जड़-जड़ हो चुकी थी और ऐसा लग रहा है कि वहां सालों से कोई नहीं रहता है। एकदम से मौसम बदला, तेज हवाएं चलने लगी और हवेली का दरवाजा खुल गया और वहां पर एक अम्मा आ गई और कहने लगी, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अम्मा, आपको कैसे पता कि हम यहाँ आने वाले हैं? क्या आप हमारा पीछा कर रही थी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आओ जल्दी अंदर आ जाओ, बारिश और तेज हो गई है। चलो जल्दी अंदर आओ। वो दोनों अम्मा के पीछे पीछे चलने लगे। अम्मा उन्हें हवेली के अंदर ले आई। हवेली अंदर से तो और भी डरावनी लग रही थी। ये सब देखकर रामू की पत्नी विमला कहने लगी, आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? हवेली का दरवाज़ा एकदम से खुल जाना और अम्मा का आना, और ये अम्मा यहाँ अकेले रहती है और ये अजीब बातें भी कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम दोनों सो जाओ, ऐसे भी रात बहुत हो गई है और मैं भी जा रही हूँ सोने। इतना कहकर अम्मा भी सोने चली गई और रामू और उसकी पत्नी भी जाकर बिस्तर पर लेट गए। रामू थकान के कारण सो गया, लेकिन विमला को नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे तैसे विमला की आंख लगी। आधी रात में विमला के कानों में किसी चीज की आवाज आई। विमला आवाज सुन उठ बैठी। ऐसा लग रहा था कोई किसी चीज को नोच रहा हो। विमला उठी और आवाज की दिशा में जाने लगी। वहां जाकर उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विमला ने देखा वहां पर एक चुड़ैल बैठी है जो किसी चीज का कच्चा मांस खा रही थी। विमला समझ गई ये चुड़ैल वही अम्मा थी जो उन्हें हवेली के अंदर लाई थी। विमला बिना एक वक्त गंवाए रामू को उठाने भागी। विमला भागते भागते रामू के पास पहुंची और उसको उठाने लगी। विमला रामू को उठाने लगी। रामू बहुत गहरी नींद में सो रहा था। विमला के बार बार उठाने पर रामू उठा और विमला से पूछने लगा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने आपको बोला था न, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आप नहीं माने। वो जो अम्मा हमें अंदर लाई थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल जो हमें भी खा जाएगी। हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। विमला और रामू चुड़ैल की नजरों से बचते हुए अपनी जान बचाकर भागते हैं, क्योंकि चुड़ैल अभी खाने में लगी थी। वो बहुत खुशकिस्मत थे जो उस हवेली से बचकर भाग सके। हवेली से भागने के बाद क्या रामू और विमला गांव वालों को हवेली का रहस्य बताएंगे या उसे रहस्य रहने देंगे, ये देखें दूसरे पार्ट में।